बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में आपकी और रुखसाना मुमताज़ हाजिर है। आज आपके लिए नई रेसिपी लेके आई है नूडल के पकौड़े। इसके लिए मैंने ये 2 अदद आलू लिए थे, एक कद्दूकश कर लिया, एक आपके सामने कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे आलू कद्दूकश हो रहे। ये देखें नाज़रीन, हमारे आलू कद्दूकश हो चुके हैं। अब हमें पकोड़ों के लिए चाहिए ये 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, एक बड़ी शिमला मिर्च काटी है, ये एक हाफ गाजर काटी है, ये हमारे लिए ये हमारे पास मैदा पड़ा है, ये काली मिर्च का पेस्ट काली मिर्च का पाउडर है, ये हमारी चिली सॉस है, ये सिरका है, ये सोया सॉस है। अब हम पहले ये एक बड़ा पैकेट मैंने लिया नूडल का, इसको बॉयल करके फिर अगली रेसिपी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा नूडल के लिए पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं नूडल डाल दूँगी। नाज़रीन, नूडल को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, इसको ज़रा खड़ा रखना है ताकि पकोड़ों में टेस्टी आए। ये नूडल तैयार हो चुके हैं। अब इसे मैं पानी से निकाल रही हूँ। इसे ज़रा आप खड़े रखना और इसको ज़रा ना छोटे करके फिर बॉयल करना। ये नूडल तैयार हो चुके हैं। अब नूडल को ज़रा ठंडा करके फिर आपसे मिलती है। ये देखें नाज़रीन, हमारे नूडल तैयार हो चुके हैं। अब इसकी रेसिपी बनाते हैं। पहले बोल में मैं ये आलू डालूँगी, जो कद्दूकश मैंने 2 आलू किए। ये हमारे आलू चले गए। अब इसमें ये चिली सॉस डालूँगी, ये सोया सॉस जाएगी, ये हमारा सिरका जाएगा। ये रेडी हो गए। अब इसमें ये सब्जियां जाएंगी, शिमला मिर्च, ये मैंने गाजर काटी है, ये हमारे नूडल जाएंगे। इसको ज़रा ठंडा करके डालें। ये हमारे नूडल चलेंगे। अब इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर डालूंगी। अब इसके अंदर ये मैदा, ये काली मिर्च और नाज़रीन, ये इसका जो चटपटा क्रंची मसाला है, ये इसके अंदर जाएगा। अब इसको आराम से यूं हिलाएं। पानी इसमें बिल्कुल ना यूज़ करें। इसमें सब्जियां अपने पानी खुद ही छोड़ती हैं और दूसरा नूडल में भी पानी होता है। हमारी नूडल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसे 5 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी, फिर आपको पकोड़े बनाने का तरीका बताती हूँ। मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। ये देखें नाज़रीन, ये पकोड़ों का पेस्ट तैयार हो चुका है, नूडल और मिक्स सब्जियों का। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसकी फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें पकोड़े ऐड करने लगे। देखें नाज़रीन, ये हमारे
पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। इसको ज़रा ना अच्छी तरह पकाने के लिए ब्राउन करना पड़ता है, फिर ये ज़्यादा खस्ते और टेस्टी होते हैं। ये न्यूडल और वेजिटेबल पकोड़ा है, ये देखें। अब मैं इसे निकाल दूँ। ये देखें नाज़रीन, मेरा न्यूडल और वेजिटेबल के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये खा के चेक करें कितने क्रंची और कितने मज़ेदार हैं, और इसके केचप के साथ खाएं, इंजॉय करें। आप खुद भी बनाएं, मुझे लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।